हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान आपका अपना इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया, आज अपने सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम की डिस्कस करने जा रहे हैं। आज अपने ऑक्टेट रूल की डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आज अपने पढ़ने जा रहे हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम की डिस्कस करने जा रहे हैं। इस अष्टक नियम की अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम सबसे पहले अपनी बात करें कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। कोई ऑक्टेट रूल क्या है? अष्टक नियम। कोई भी एलिमेंट है वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, और ये तो इसकी पहली लाइन है। सेकंड लाइन की बात करूं बेटा जी, वो है अपनी पीरियड टेबल के अंदर 0 नंबर ग्रुप और नोबल गैस, इनर्ट गैस, ये नाम सुना आपने? तो अपने इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशंस अष्टक नियम क्या है? कोई भी एलिमेंट है वो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, जिससे उसका विन्यास इनर्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के समान हो जाए। वही क्या है? ऑक्टेट रूल है। वही क्या है? ऑक्टेट रूल है। वही क्या है बेटा जी? ऑक्टेट रूल है। ठीक है, वही क्या है? ऑक्टेट रूल है। देखो, कोई भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इनर्ट गैस के सिमिलर हो जाए। वही क्या है? ऑक्टेट रूल है। ये वही क्या है? आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। अब अपनी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है तत्व अपने बाह्यतम कोश में, एलिमेंट्स अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैसों के समान हो जाए, तो उसे अष्टक नियम कहते हैं। आप इसका आराम से इसका अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। बेटा जी, क्या कहता हूं? वही कहता हूं जो केमिस्ट्री को मंजूर है। तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अक्रिय गैसों के समान हो जाए, तो इसे अष्टक नियम कहते हैं। तो अपने डिस्कस कर चुके हैं, पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं बेटा जी कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्रिय गैसों के समान होने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा
या शेयरिंग करेगा, जिससे उसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग हो जाए, नोबल गैस या नेट गैस के समान हो जाए। इट्स ओके बेटा जी, ये बात समझ में आई मेरे भाई। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्टेट रूल के जो अपवाद है, एक्सप्रेशंस हैं, अपवाद है, अपवाद की अपने डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्टेट रूल के कौन कौन से अपवाद हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी ऑक्टेट रूल के अपवाद। तो ये तो अपना ऑक्टेट रूल हो गया। ठीक है, अब अपने डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टेट रूल की जो अपवाद है। एक्सप्रेशंस टू द ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद की डिस्कस करें तो पहला आता है जो नंबर 1 पे, फर्स्ट रूल बेटा जी ये है कि हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन और लिथियम ये अपनी आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे इनका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस बेटा से क्या, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस किसके सिमिलर हो जाए, हीलियम के सिमिलर हो जाए। हाइड्रोजन लिथियम आउटर मोस्ट सेल में अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे उनका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस हीलियम के सिमिलर हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 है बेटा जी। क्या है बेटा जी? 1s2। ये बात समझ में आई मेरे भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपने इसी के एग्जांपल जैसे हैं हाइड्रोजन और लिथियम। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये जब इसकी फॉर्म में आएंगे, यानी H2 की फॉर्म में आएंगे, H2 की फॉर्म में आएंगे, तो ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे बेटा जी। क्या हो जाएंगे? ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन किसके सेम हो गया? किसके सेम हो गया? हीलियम के सेम हो गया। यानी HH शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके सेम हो जाएगा? हीलियम के सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। इट्स ओके बेटा जी, इसको नोट करो इसको। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बेटा जी। इसको आपने नोट कर लिया। आइए तो अष्टक यानी ऑक्टेट रूल के जो अपवाद हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ऑक्टेट रूल के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं, उसके अपवाद हैं। तो पहला अपवाद है कि अपनी इस नियम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और लिथियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके सेम होना चाहते हैं? हीलियम के सेम होना चाहते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन क्या होने? 2 हैं। तो ये यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में आएंगे, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इनका कॉन्फ़िगरेशन किसके सेम हो गया? हीलियम के सेम हो गया। नेक्स्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी इसका, ये तो हो गया फर्स्ट रूल, ऑक्टेट रूल का फर्स्ट रूल। अब अपने डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी इसका नेक्स्ट रूल। जो नेक्स्ट रूल है वो है इलेक्ट्रॉन का विस्तार। 8 इलेक्ट्रॉन अपने क्या? एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ दैट सेंट्रल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ दैट सेंट्रल इलेक्ट्रॉन, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे।
इसको आप पहले नोट करो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अब ये लाइन जो लिखा है बेटा जी यहाँ पे, ये पॉइंट लिखा है, सेकंड पॉइंट है इसका कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज्यादा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी अष्टक का प्रसार कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बेटा जी, अष्टक का प्रसार कह सकते हैं। यहाँ पे ऑक्टेट का प्रसार हो सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन का प्रसार हो सकता है, अष्टक का प्रसार हो सकता है। अब अपने यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोर दें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि बेटा जी इक्वल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी। इसमें क्या होगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी। ये दूसरा पॉइंट है, यानी अष्टक का प्रसार। सेकंड नियम क्या कह रहा है, अष्टक ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन का प्रसार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा जी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कुछ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स अणु हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने इसके अंदर पढ़ते हैं, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसको अपनी हिंदी में कह सकते हैं बेटा जी अष्टक का प्रसार, अष्टक का प्रसार कह सकते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, यानी जो किसी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और उनमें कैसी होगी, इक्वल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी। और ये अणु 8 से ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपनी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लो बेटा जी। अब अपनी बात करें, इसकी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, बेटा जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 PF5 इसको नोट कर लो आप। और एग्जाम्पल SF6, ये लो। अब अपने बात कर रहे हैं बेटा जी क्या लिखा है, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड लिखा है। और एग्जाम्पल XCF6, ये लो। अब अपने देखो एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड होता है विस्तार, ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम होगा, उसके अष्टक में क्या होगा, प्रसार होगा, उसके पास अधिकतम यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। कैसे, ये अपना इसकी स्ट्रक्चर बनाए, P इधर Cl मान लेते हैं, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ऐसे जुड़ेंगे, Cl ऐड होंगे इसके साथ। ये बेटा जी देखो इधर अपना ध्यान लगाओ, समझो बात को, एक बार अपने इसको ऐसे लिखा, अपने समझने के लिए लिखा बेटा जी। ये मैंने 5 Cl यहाँ पे ऐड कर दिए। अब देखो फास्फोरस के जो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने पॉइंट डॉट बनाए हैं, ये डॉट बना दिए। और यहाँ पे Cl का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl का भी ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने व्हाइट से इसको यहाँ पे शो किया है, ये रेड और व्हाइट से मैंने इसको शो किया है। अब देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन P के हैं और Cl के भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ
यहाँ पे अष्टक का क्या हुआ है, प्रसार हुआ, यानी ऑक्टेट का एक्सपेंडेड हुआ, ऑक्टेट का क्या हुआ, एक्सपेंडेड हुआ। ठीक है, और इसी ऐसे सेम है ये जीनोम, इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 6 इलेक्ट्रॉन इससे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 8 से ज्यादा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, लेस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इट्स ओके। तो इसको नोट कर लो बेटा जी, इसको नोट करो। इसको नोट कर लियो। अब नेक्स्ट अपने थर्ड रूल की डिस्कस कर रहे हैं, वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ सम मोलिक्यूल्स। अब इसको कह सकते हैं केंद्रीय परमाणु के पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, ऐसे कह सकते हैं अष्टक अपूर्ण, केंद्रीय परमाणु अष्टक अपूर्ण, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ये अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि जो किसी अणु का, कंपाउंड्स का अणु का सेंट्रल एटम होगा उसका अनकंप्लीट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, 8 से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ये बात कह रहा है, यानी अष्टक इसमें जो ऑक्टेट है वो उसका साइज की बात, यानी आकार छोटा हो जाएगा इसके पास। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द सम मॉलिक्यूल्स, अष्टक अपूर्ण है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने बेटा जी, एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2, ये इसका एग्जाम्पल है, BeCl2 इसका एग्जाम्पल है। तो इसका बी का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है बेटा जी, कितना है, 4 है, और 1s2 2s2 ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसको सेंटर ऐसे लिख दूंगा बेटा जी, Cl ऐसे लिख दूंगा, तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका शेयरिंग कितने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 से कम है, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीटेड। ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स, एक तो हो गया BeCl2, इसको नोट कर ली बेटा जी। और दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, BF3, ये लिखो। अब BF3 की बात करें बेटा जी, तो इसके आउटर 3 इसके इलेक्ट्रॉन है, 3 F के हैं, टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात मेरे भाई? और एग्जांपल ये यहां पे लिख दिए, BCl3, ये इसके एग्जांपल है। इनके ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है वो अनकंप्लीट होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होता है, अनकंप्लीटेड होता है, अनकंप्लीटेड होता है। तो अब अपने इसके बारे में आप इसको नोट करें। क्या कहना चाहता हूं मैं, इनकंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, अष्टक अपूर्ण होता है। एग्जांपल BeCl2, और BeCl का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसकी, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इट्स ओके, तो इसको लिखो। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसको, ये तीसरा रूल है अष्टक के अपवाद का, तीसरा रूल है। अपने बेटा जी NCERT के अकॉर्डिंग इसको अपने डिस्कस करते हैं, NCERT के अकॉर्डिंग इसको अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपनी बात करें विषम इलेक्ट्रॉन के अणु, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं। विषम इलेक्ट्रॉन का पॉइंट चल रहा है। तो सबसे पहले विषम इलेक्ट्रॉन की बात करें
देखो सबसे पहले ये क्या है बेटा जी, ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते, ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते बेटा जी। नहीं करते हैं, इट्स ओके। अब एग्जाम्पल के अंदर ले लिया NO, क्या लिया बेटा जी, NO। अब ये विषम है, विषम अणु है, इसके देखो 7 और इसके इलेक्ट्रॉन कितने 7, इसके 8 हैं, तो कितने होंगे 16। ये विषम मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते। ये रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको एग्जाम्पल NO, इसके पास 7, इसके पास 8, टोटल आ जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये नोट कर लो आप। दूसरा आपने NO2, ये तो इसके पास कितने होंगे 7 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 8 प्लस 8 16, इसको प्लस कर लो। 2 ऑक्सीजन एटम है तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 16, तो यहां लिखा 16, इसका 7। दूसरा एग्जांपल की डिस्कस करें बेटा जी, तो वो है ClO2, ये इसके एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। ये विषम इलेक्ट्रॉन के अणु है, कौन से विषम इलेक्ट्रॉन के अणु है। और नेक्स्ट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी, तो है, इसको नोट कर लें आप। अगर इसको देखें, इसके और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, इसके 16 है, ये आप ऐड करें। नेक्स्ट अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ऑक्टेट रूल का, लास्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है 5-6 नंबर पॉइंट होगा, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक कंपाउंड, डी ब्लॉक कंपाउंड, डी ब्लॉक कंपाउंड, इनका भी ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते, नियम का ये रूल का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके आइंस वगैरह जैसे Fe+3, या आपने कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया FeCl3, ये इसके एग्जाम्पल है जो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते। इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लें। तो ये आपने नोट कर लिया, ये ऑक्टेट का पालन नहीं करते, ये इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस आप पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो अब बेटा जी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज हमने डिस्कस किया ऑक्टेट रूल का। नेक्स्ट जल्दी ही अपने एक पॉइंट लेके आएंगे आगे वाला NCERT के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।